हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पंकज कुमार एडमा क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग ज्योग्राफी का सिलेबस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि तैयारी करने के पहले हमें सिलेबस का प्रॉपर समझ होना बहुत ज़रूरी होता है। बिना किसी देरी के आइए हम लोग सिलेबस को देखते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा जो होती है वो 3 चरणों में आयोजित की जाती है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा जो होती है वो उसमें वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न आते हैं, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। मुख्य परीक्षा में लिखित होती है। मुख्य परीक्षा कैसी होती है? लिखित होती है। प्रारंभिक परीक्षा की अगर बात की जाए तो इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र जो होता है वो सामान्य अध्ययन का होता है और द्वितीय प्रश्न पत्र जो है वो सामान्य अभिरुचि परीक्षण का होता है। सामान्य अध्ययन में देखो टोटल 100 प्रश्न होते हैं। अब प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है और पेपर भी 2 ही घंटे का होता है। और सेम द्वितीय प्रश्न पत्र में भी 100 प्रश्न आते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है और ये पेपर भी 2 घंटे का होता है। तो हमें क्या करना है कि ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कस करना है। भारत एवं विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल, इसमें हम लोग पढ़ेंगे भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल मतलब भारत एवं विश्व की भौतिक विशेषताएं, जैसे पर्वत, पठार, हिमनद और प्राकृतिक प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में हमें दे रखा है कि वन के बारे में पढ़ेंगे। खनिज संपदा कौन कौन सी हैं? जल, कृषि, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और सफारी। नेक्स्ट सामाजिक भूगोल की अगर बात करें तो सामाजिक भूगोल में हमें दिया है कि क्या पढ़ना है। जनसंख्या संबंधी जनांकिकी, मतलब इसमें हमें दिया है कि जनसंख्या वृद्धि, आयु, लिंगानुपात, साक्षरता और आर्थिक गतिविधियों के बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट आर्थिक भूगोल की अगर बात करें तो प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन में उद्योग क्या क्या हैं, यातायात के साधन क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियाँ और पर्वतों के बारे में पढ़ना है। विश्व के प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं और परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या हैं, तो कमर्शियल और नॉन कमर्शियल। अब देखिए, परंपरागत जो होते हैं वो जो कोयला और पेट्रोलियम से हमें एनर्जी मिलती है, वो परंपरागत होते हैं। गैर परंपरागत की अगर बात करें तो जैसे पवन ऊर्जा हो गया, सूर्य के एनर्जी से प्राप्त करते हैं जो एनर्जी, जैसे सोलर ऊर्जा होती है। ये सारी चीज़ें गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। फिर मध्य प्रदेश का भूगोल भी हमें पढ़ना है। मध्य प्रदेश के भूगोल देखिए हम आप लोगों को लास्ट में पढ़ाएंगे और इसमें क्या क्या दे रखा है पढ़ने के लिए। मध्य प्रदेश के वन के बारे में पढ़ना है। वनोपज, वन्यजीव मध्य प्रदेश की क्या है, वन, नदियाँ मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश के पर्वत, मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएँ कौन कौन सी हैं, इनके बारे में पढ़ना है। मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन कौन कौन से हैं, इनके बारे में पढ़ना है। मध्य प्रदेश के परिवहन संसाधन के बारे में पढ़ना है। मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं के बारे में हमें पढ़ना है, कौन कौन सी है। सिंचाई परियोजना कौन कौन सी है, विद्युत परियोजना कौन कौन सी है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। और फिर मध्य प्रदेश में कृषि के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पशुपालन पढ़ना है। कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए,
इन सब चीज़ का टॉपिक वाइज मैं प्रॉपर वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। अभी हम लोग केवल ये देख रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है सिलेबस में। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम मुख्य परीक्षा की बात करें तो देख लेते हैं कि सबसे पहले मुख्य परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पत्र होते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, मुख्य परीक्षा जो होती है इसमें कुल क्या होता है कि 6 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र जो कि सामान्य अध्ययन, द्वितीय प्रश्न पत्र वो भी सामान्य अध्ययन का होता है, तृतीय प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन ही है, चतुर्थ प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन है। अब देखिए, सब में ये भी दे रखा है कि इसमें क्या क्या पूछेगा। ठीक है। जैसे प्रथम प्रश्न पत्र में इतिहास और भूगोल है। ठीक है। इसी के बारे में हमें पढ़ना है, मतलब हम आप लोगों को तो यही पढ़ाएंगे। सो इसी का सिलेबस हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या होगा। अगर प्रथम प्रश्न पत्र की हम बात करें, प्रथम प्रश्न पत्र की बात करें तो सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र में टोटल 2 खंड होंगे, खंड अ और खंड ब। ठीक है। खंड अ में इतिहास होगा और खंड ब में भूगोल होगा। ठीक है। ये टोटल 300, पूर्णांक टोटल कितना दिया है 300, और 150 नंबर का इतिहास होगा, 150 नंबर का क्या होगा भूगोल होगा। अब इसमें दिया है, देखिए आप लोगों को यहाँ पे प्रत्येक इकाई से 3 अति लघु उत्तरी पूछे जाएंगे, 2 लघु उत्तरी पूछे जाएंगे, 1 दीर्घ उत्तरी पूछा जाएगा। ठीक है। अब एक चीज और जान लेते हैं कि टोटल अब ये जो 3 लघु उत्तरी पूछे जाएगा वो कितने अंक का होगा। जो लघु उत्तरी है वो कुल एक प्रश्न 3 अंक का होगा। अति लघु उत्तरी एक प्रश्न का एक प्रश्न 3 अंक का होगा। लघु उत्तरी एक प्रश्न उसका 5 अंक का होगा, और जो दीर्घ उत्तरी है वो 11 अंक का होगा। ठीक है। नेक्स्ट, प्रत्येक इकाई से 30 अंक होंगे। मतलब यहाँ से आपको ये समझ में आ जाता है कि कितने खंडों में बांटा गया है। अगर प्रत्येक इकाई 30 अंक का होगा, टोटल प्रश्न पत्र 150 अंक का होगा, तो कितने 5 इकाइयों में बांटा गया है। तो भूगोल 5 इकाइयों में दिया गया है। पांचों इकाई के सिलेबस हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। ठीक है। और थोड़ा ये देख लेते हैं कि जो अति लघु उत्तरी जो प्रश्न है उसकी शब्द सीमा क्या होगी। एक मिनट। अति लघु उत्तरी जो प्रश्न है उसकी शब्द सीमा अगर देखें तो अति लघु उत्तरी शब्द सीमा कितना है 10 शब्द है। मतलब एक पंक्ति में आपको उत्तर देना है। लघु उत्तरी की शब्द सीमा 50 शब्द है और लगभग 5 से 6 पंक्तियों में आपको उत्तर लिखना होगा। और जो दीर्घ उत्तरी है जो 11 अंक का है एक प्रश्न है, उसकी शब्द सीमा 200 शब्द दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट, आइए अब हम लोग सिलेबस को डिस्कस करते हैं। देखिए, प्रथम प्रश्न पत्र में खंड ब जो होगा वो भूगोल का है। अब भूगोल को 5 इकाइयों में, मुख्य परीक्षा में 5 इकाइयों में बांटा गया है। अब प्रत्येक इकाई से 30 अंक के होंगे। प्रत्येक इकाई 30 अंक का होगा। तो इकाई फर्स्ट में दिया गया है विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल में हमें पढ़ना है प्रमुख भौतिक लक्षण, मतलब पर्वतों के बारे में पढ़ना है, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें एवं हिमनद,
के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, प्रमुख भौगोलिक घटनाएं। भौगोलिक घटनाएं कौन कौन सी? भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रिया जो होती रहती है, चक्रवात। तो भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रिया और चक्रवात, ये सारी क्या हैं? प्रमुख भौगोलिक घटनाएं हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। विश्व की जलवायु की अगर बात करें तो जलवायु एवं ऋतुएं, विश्व की जलवायु एवं ऋतुओं के बारे में हमें पढ़ना है। वर्षा का वितरण, कहाँ पे कितना वर्षा होती है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। एवं जलवायु प्रदेश पढ़ना है, और जलवायु परिवर्तन एवं उनके प्रभाव। अगर जलवायु में परिवर्तन हो रहा है तो उनके प्रभाव क्या क्या देखने को मिलेंगे, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो इस तरह से इकाई फर्स्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है, फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रमुख भौतिक लक्षण, प्रमुख भौगोलिक घटनाएं, विश्व की जलवायु। ठीक है। नेक्स्ट, इकाई सेकंड, ये भी 30 अंक का होगा, 30 अंक का होगा। और प्रत्येक इकाई से अगर देखें तो अति लघु उत्तरी जो होंगे, अति लघु उत्तरी 3 अंक के होते हैं और 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कितने अंक का हुआ टोटल? 9। लघु उत्तरी 5 अंक का होता है, इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितना हुआ टोटल? 10 अंक। और एक जो है दीर्घ उत्तरी पूछा जाएगा, जिसकी शब्द सीमा 200 शब्द की होगी। और एक प्रश्न जो है 11 अंक का होता है, तो ये जो है एक पूछा जाएगा। तो कितना हुआ? 11। अगर इनको टोटल कर दिया जाए तो कितना हुआ? सॉरी, 1 मिनट, टोटल कितना हुआ? 30। ठीक है। तो इकाई 2 में देखिए हमें पढ़ना क्या है। इकाई 2 में हमें भारत का भूगोल के बारे में पढ़ना है। इकाई फर्स्ट में हमने देखा कि विश्व के भूगोल, ठीक है, वही सारी चीज़ें अब हम लोग भारत के भूगोल में पढ़ेंगे। प्रमुख भौतिक स्वरूप मतलब भारत के पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें एवं हिमनद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और भारत के भू आकृतिक प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। भारत की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। मानसून की उत्पत्ति कैसे हुई, एल नीनो क्या है, जलवायु एवं ऋतुओं के बारे में, वर्षा का वितरण कहाँ पे कितना है, जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें हम जलवायु में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, प्राकृतिक संसाधन प्रकार एवं उपयोग। प्राकृतिक संसाधन प्रकार उपयोग में 2 खंड दिया गया है, क और ख। क में हमें जल, वन और मृदा संसाधन और उनके उपयोग के बारे में पढ़ना है। सेकेंड, ख दिया गया है शैल एवं खनिज, मतलब चट्टानें जो हैं, शैल एवं खनिज संसाधन के बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट, जनसंख्या। भारत की जनसंख्या में वृद्धि किस हिसाब से हो रही है, उनका वितरण कहाँ कितना है, जनसंख्या घनत्व कितना है, लिंगानुपात जनसंख्या का कितना चल रहा है, साक्षरता, प्रवास, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या, ये सारी चीज़ें हमें जनसंख्या के अंदर पढ़नी है, जिनका टॉपिक वाइज वीडियो में आप लोगों को आगे आने वाले दिनों में प्रोवाइड कराऊंगा। नेक्स्ट, खाद्य एवं प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हमें दी गई है। मतलब खाद्य प्रसंस्करण में जो है खाद्य की संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं और उनका महत्व, ये इम्पोर्टेंट है। खाद्य की संभावनाएं, उनका महत्व, उद्योगों का स्थानीयकरण, उद्योगों की पूर्ववर्ती एवं अग्रवर्ती आवश्यकताएं, मांग पूर्ति श्रृंखला एवं उनका प्रबंधन कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें हम खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इकाई 3 की बात, इकाई थर्ड इकाई भी, 1 मिनट, थर्ड इकाई भी 30 अंक का होगा
कितने प्रश्न आएंगे और कौन से प्रश्न कितने अंक के होंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। अब इकाई थर्ड में हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश का भूगोल। इकाई फर्स्ट में हमने पढ़ा विश्व का भूगोल, इकाई सेकेंड में भारत का भूगोल देखेंगे, इकाई थर्ड में मध्य प्रदेश का भूगोल है। मध्य प्रदेश के भूगोल में मेन प्रमुख भू कारकीय हमें पढ़ना है, भू कारकीय प्रदेश। मेन हमें दे दिया है कि नर्मदा घाटी और मालवा के पठार के बारे में विशेष तौर से हमें पढ़ना है। प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक वनस्पति एवं जलवायु के बारे में पढ़ना है। मृदा, मध्य प्रदेश के मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुण क्या क्या हैं। मृदा प्रसंस्करण, मृदा निर्माण, मृदा क्षरण, ह्रास की समस्याएं और समस्याग्रस्त मृदा एवं उसके परिष्करण के तरीके, जल ग्रहण आधार, कितना कौन सी मृदा जल ग्रहण कर रही है, मृदा संरक्षण नियोजन, कैसे हम मृदा को संरक्षित कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम मृदा के अंदर पढ़ेंगे। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के प्रकार कौन कौन से हैं, उनका वितरण कहाँ पे कितना है और उनका उपयोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट, प्रमुख उद्योग। प्रमुख उद्योग में हम कृषि उत्पाद उद्योग पढ़ेंगे, वन उद्योग पढ़ेंगे, खनिज आधारित उद्योग पढ़ना है। नेक्स्ट, राज्य की जनजातियां कौन कौन सी हैं। मेन आपदाग्रस्त जनजातियों के तौर पे, मतलब विशेष तौर से हमें आपदाग्रस्त जनजातियां जो हैं उनके बारे में पढ़ना है। इकाई 4 की अगर हम बात करें तो इकाई 4 में जल एवं आपदा प्रबंधन, जल एवं आपदा प्रबंधन, ये हमें लगता है थोड़ा सा बोनस अंक है पढ़ने के लिए, ठीक है। ये आसान टॉपिक है। इसमें पेयजल की आपूर्ति, जल की अशुद्धि के कारण होने वाले समस्याएं जो होती है एवं उनकी गुणवत्ता क्या है जल की, और उनका प्रबंधन हम पढ़ेंगे पेयजल में। नेक्स्ट, जल का प्रबंधन, भूजल एवं जल संग्रहण पढ़ेंगे। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाएं पढ़ना है। आपदा प्रबंधन की अवधारणाएं एवं विस्तार की संभावनाएं कौन कौन सी हैं। विशिष्ट खतरे एवं उनका शमन कैसे किया जाए। नेक्स्ट, सामुदायिक योजना। सामुदायिक योजना में संसाधन मानचित्रण, राहत एवं पुनर्वास, निरोधक एवं प्रशासनिक उपाय, सुरक्षित निर्माण, वैकल्पिक संचार एवं जीवन रक्षा हेतु दक्षता, ये सारी चीज़ें हम इकाई 4 के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इकाई 5 में कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं। सुदूर संवेदन सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, घटक, उपग्रहों के प्रकार कौन कौन से हैं, सुदूर संवेदन का उपयोग पढ़ना है, और GIS भौगोलिक सूचना प्रणाली के बारे में पढ़ना है, और GPS भौगोलिक पोजिशनिंग सिस्टम की आधारभूत संकल्पना एवं उपयोग के बारे में पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में 1 बाय 1 आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, हमने सिलेबस पूरा डिस्कस कर दिया है। सो थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। एडमा क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे जो भी वीडियोज़ आएँ उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और एडमा क्लासेस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।